हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ वेक्टर्स। तो आज हम पढ़ने वाले एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो बच्चों पिछले क्लास में हमने देखा था कि वेक्टर्स को हम लोग अल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते, राइट। जैसे कि स्केलर क्वांटिटी से उनको हम डायरेक्ट 5 + 3 6 + 4 इस तरीके से ऐड कर दे रहे थे। बट क्या हम लोग वेक्टर्स को ऐसा कर सकते हैं? नहीं। इनफैक्ट मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि वेक्टर में डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड के साथ एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, विच इज इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो पिछले बार हम लोगों ने ये बात समझी नहीं थी कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है क्या, सिर्फ ये बात लिख के रख गए थे। आज वो दिन है जो हम लोग समझेंगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है, किन किन तरीके से वेक्टर्स को एक्चुअली ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और क्या मेथड है। तो चलते सबसे पहले मेथड की तरफ, विच इज ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बच्चों बात करते हैं ये क्या सर, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बच्चों देखो, वेक्टर की कहानी तुम्हें ये तो समझ में आ गई कि अलजेब्रा वाले मेथड से डायरेक्ट ऐड तो होता नहीं, ना ही सब्सट्रैक्ट होता। तो होता क्या एक्चुअली में, तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता क्या, सुनो पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम लोग लिख भी लेंगे इस बात। ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर है, दो वेक्टर्स को तुम्हें ऐड करना है, तो फर्स्ट वेक्टर को पकड़ो, उसके टेल से ये रहा तुम्हारा वेक्टर ए। अब इस वेक्टर ए का जो तुम्हारा, मान लो सपोज करो वेक्टर बी तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का, दिस योर वेक्टर बी एंड दिस योर वेक्टर ए। अब ट्राइंगल लॉ बोलता है कि इसका जो हेड है उस पे सेकंड वेक्टर का, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रख दो। तो हम लोग पैरेलल प्रॉपर्टी जानते हैं, लास्ट क्लास में देख लेते कि पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है वेक्टर्स को। तो इसको पैरेलली उठा करके हम लोग कहाँ शिफ्ट कर देंगे, इसके टेल, इसके हेड पे। ठीक है, ये क्या हो गया, वेक्टर बी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्या किया हमने, हमारे पास दो वेक्टर्स थे ए और बी, हमने कुछ नहीं किया, इसको पैरेलल प्रॉपर्टीज को यूज किया, उसको शिफ्ट कर दिया। तो ए को हमने यहाँ ले आए बोर्ड पे और बी को हम लोग शिफ्ट करके यहाँ ले आए पैरेलली। ठीक है, याद रखना पैरेलल शिफ्ट्स होंगे, ठीक है, पिछले क्लास में बता रखा था। तो ट्राइंगल लॉ बोलता है कि सर जब आप पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को लगा दोगे और फिर पहले वेक्टर के टेल से निकलता हुआ लाइन और दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन करता, ठीक है, कैसा डायरेक्शन होगा, फिर से सुन लो। पहले वेक्टर, जो पहला वेक्टर था, उसके टेल से निकलेगा और दूसरे वेक्टर के हेड पर जाकर के जुड़ जाएगा, वो होगा तुम्हारा फाइनल रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या सर, रिजल्टेंट मींस द एडिशन ऑफ ए प्लस बी। ये क्या दे रहा हम लोग को, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो क्या हुआ बेसिकली, फिर से एक बार समझ रहे थे ट्राइंगल लॉ में वेक्टर्स को ऐड करने का क्या तरीका। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से फर्स्ट वेक्टर को पकड़ो, उसका जो हेड है उसके ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल लगा दो। लगा दिया अपन ने, एकदम कोई दिक्कत नहीं, यहां तक शिफ्ट करके, किस तरीके से, पैरेलल प्रॉपर्टी यूज करके। उसके बाद जो पहले वेक्टर का टेल था, पहले वेक्टर का टेल से निकाल करके दूसरे वेक्टर के हेड को कनेक्ट कर देंगे और डायरेक्शन क्या होगा, दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ। तो जो तुमको मिलेगा, जो ये ट्राइंगल मिल रहा ना तुम्हें, देखो इसीलिए इसका नाम है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ट्राइंगल का जो थर्ड साइड मिल रहा ना, दैट इज योर रिजल्टेंट, ठीक है, ऑफ ए प्लस बी। दिस इज हाउ वेक्टर्स आर एडेड। अब इसका डायरेक्शन क्या सर, सपोज करो ये इसका एंगल है अल्फा, किसके साथ, ए के साथ। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा सर, अल्फा एंगल फ्रॉम ए। जैसे डायरेक्शन बोलते हैं ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन क्या बोलेंगे, अल्फा एंगल फ्रॉम ए। अल्फा निकलेगा कैसे, ये क्वेश्चन में समझेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी से इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा सर, तो अगर ट्राइंगल का दो लेंथ पता है तो तीसरा लेंथ जो होगा उसका, वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। द रिजल्टेंट आर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड लेंथ। ठीक, इसका लेंथ नाप लो, दैट विल बी योर मैग्नीट्यूड। अब सर नापे नहीं और हमें कैलकुलेट करना हो, तो हो सकता है कैलकुलेशन के लिए तुम एंगल सेगा, तुम एंगल यूज करोगे, एंगल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, फिलहाल समझने की बात क्या थी, ए वेक्टर को लिया, बी वेक्टर को लिया, शिफ्ट किया, ए के हेड पे बी को रखा। अब ऐसा जरूरी नहीं कि ए को बी पे ही रखेंगे, ठीक है, ए पे बी को रखेंगे। हो सकता है तुम ए को शिफ्ट करके यहां ले जाते, तो भी गलत नहीं होता। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, देखो ये बी है, इसके ऊपर हमने ए को रख दिया, ठीक है, ये बी था, इस बार हमने ए को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, फिर वही मिलेगा, देखो ज्वाइन करते करते अगेन ए प्लस बी वही मिलेगा। ठीक है, ये चेंज नहीं हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो ए प्लस बी वही रहने वाला, चाहे तुम एक ए के हेड पे ला के बी को रखो या बी के हेड पे ला करके ए को रख दो। लेकिन मेथड याद रखना कि पहले का जो हेड होगा उस पर दूसरे का टेल लगेगा और फिर जो पहले का टेल से निकल के दूसरे के हेड को कनेक्ट करे, दैट विल बी योर रिजल्टेंट। यही था ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको लिख लो, ठीक है, इसको लिख लेते हैं एक बार। तो इसे हटा रहा हूं मैं, ठीक है, यहां लिख लेते हैं जो हमने बोला अभी।
तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है बच्चा, स्टेटमेंट बात कर, ठीक, when we put tail of one vector, यहां पर कौन सा वो है b, on the head of first vector which is a, then line joining from tail of first vector, यहां पर कौन सा है, वेरी गुड, a, to the head of b, यानी कि टेल वेक्टर, सेकेंड वेक्टर, टू द हेड ऑफ b will give r क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, ये क्या है, r रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट मेथड ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसके बाद पैरेललोग्राम एक मेथड होता है, एक पॉलीगन होता है, ठीक है। ये ग्राफिकल मेथड से, इसके बाद एनालिटिकल मेथड भी है। ग्राफिकल नाम ही तुम्हें समझ में आ रहा है, तो इसमें हम लोग जो भी करेंगे वो ग्राफ के मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। एनालिटिकल मेथड में हम लोग एक्चुअल फॉर्मूला देखेंगे, जो फॉर्मूला हम लोग बचपन में पढ़े भी एक दो बार, और उसको तुम बहुत जगह देखे हुए हो बुक्स वगैरह में, वो कैसे आता है वो भी समझेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए जिसको जल्दी से कॉपी करेंगे, चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। ना बिफोर गोइंग इनटू सेकंड मेथड, मैं चाहता हूं हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, इससे हमें क्लैरिटी आ जाएगी। तो लेट्स से एक क्वेश्चन है कि यू वॉक्ड 6 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। ईस्ट वेस्ट सबको पता है यार, बता दिया था फर्स्ट क्लास में वेक्टर के, नॉर्थ NESW, ठीक है। यू वॉक्ड 6 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, टुक left turn of 90 degree and further walked 8 meters, ठीक है। What is your displacement from starting पॉइंट? तो बच्चों देखो, डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट तुम्हें आगे पढ़ना है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे जब वेलोसिटी काइनेमेटिक्स, सब डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड सब पढ़ेंगे। बट बेसिकली तुम समझ लो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस इज योर स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जब भी हम लोग काउंट करते हैं तो हम लोग टोटल में अलजेब्रिकली ऐड करते हैं, ठीक है। तुम आगे जाओ पीछे आओ, ये टोटल काउंट होगा। जैसे तुम मान लो 5 आगे गए, 4 पीछे आ गए, तो 5 + 4 तुमने 9 मीटर का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। बट डिस्प्लेसमेंट बोलता है कि हम इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी को काउंट करेंगे, उसके अलावा किसी को काउंट नहीं करेंगे। मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए सर देखो 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 देख लो इस चीज को। सपोज करो तुम 5 मीटर आगे गए, फिर यहां तुम 4 मीटर वापस आ गए, ठीक है। तो तुमसे अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी। तुम टोटल तुम्हारी गाड़ी अगर चलेगी तो थोड़े बोलेगी तुम घर ऑफिस से घर आ गए, आज तुम्हारा 0 किलोमीटर हुआ, वो तो पेट्रोल खा रही है ना। कितना होगा, 5 + 4, ठीक है, अलजेब्रिकली ऐड कर दिया, स्केलर क्वांटिटी। तुमसे बात करूं मैं डिस्प्लेसमेंट की, मैं तुमसे पूछूं कि तुम ऑफिस से घर गए, घर से ऑफिस आ गए, तुम टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तुम बोलोगे 0। क्यों 0? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी और ये बोलती है हमें सिर्फ फाइनल माइनस इनिशियल से मतलब है। कैसे गए, क्यों गए, कहां से उड़ के गए, ये सबसे मतलब नहीं है, ठीक है। इस चीज को तुम पढ़ोगे काइनेमेटिक्स में, हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए समझ लो कि फाइनल माइनस इनिशियल से मतलब कि हम लोग अगर स्टार्टिंग में 5 गए और 4 वापस आ गए, तो हम लोग सिर्फ डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 1 मीटर का किए इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। समझ में आया क्या? तो अब इस क्वेश्चन को देखो यार एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से, एक बंदा है जो कि एक बंदा क्या तुम ही हो, तुम 6 मीटर गए ईस्ट की तरफ, ठीक है। इसको कॉपी में बनाना ग्राफ की तरह, ठीक है, तभी तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। 6 मीटर दौड़ाना, आगे चलाना अपने आप को 6 मीटर ईस्ट के डायरेक्शन में। तो बोला 6 मीटर तुम गए ईस्ट में, वहां से तुमने लेफ्ट टर्न लिया 90 डिग्री पे, मतलब कि तुम ऐसे गए और 90 डिग्री तुम घूम गए। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे गए 90 डिग्री घूम गए। बोला यहां पर घूम करके तुम 8 मीटर और चल गए, तो बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है।
नॉट डिस्प्लेसमेंट बोला तो इसका मतलब समझ लो एक बात को, डिस्टेंस बोलता तो तुम बड़े आराम से बोल लेते कोई भी आंसर, ठीक। डिस्प्लेसमेंट बोला तो ये वेक्टर है, तुमसे पूछा तुम वेक्टर कितना ट्रेवल की, और अगर वेक्टर की बात हो रही है बच्चों तो एक बात याद रखना कि वेक्टर में तुम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख के आओगे तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। वेक्टर में उतना ही मायने रखता मैग्नीट्यूड जितना मायने रखता डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके अटेम्प्ट लेने की कोशिश करो, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बोर्ड पे भी देखेंगे, ठीक है। पॉज करो, अटेम्प्ट लो, ठीक है। तो चलते हैं अब मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हो। तो बोला कि सर सबसे पहले हम लोग कहाँ गए, 6 मीटर गए ईस्ट में, ठीक है। चल गए, ये तुम यहाँ तुम्हारा ओरिजिन को ओ से लिख देते, या स्टार्टिंग पॉइंट है। तुम यहाँ 6 मीटर ईस्ट गए, बोला यहाँ से सर हम 90 डिग्री टर्न कर रहे हैं, तो 90 डिग्री लेफ्ट टर्न करोगे यहाँ से तो कहाँ जाओगे, नॉर्थ में, ठीक है। दिख रहा, देखो ये तुम्हारा राइट, ये तुम्हारा लेफ्ट, ये तो क्लियर है। ये तुम अगर तुम्हारा फेस इधर तो राइट इधर, लेफ्ट इधर, 90 डिग्री लेफ्ट में तुम गए, कहाँ गए, कितना गए, 8 मीटर्स, ठीक है। बोला कि सर अब तुम यहां पर हो, और बच्चे स्टार्ट तुमने यहां पर किया था, बोला कि तुम्हारा ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो क्या मैं इसको मान लूं एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी। सर ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो हमें वेक्टर में चाहिए ना, यानी कि ए प्लस बी चाहिए, हमसे क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, ए प्लस बी बताइए। तो ए प्लस बी निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या बच्चा, रिजल्टेंट वेक्टर ट्राइंगल लो, अभी तक हमने पढ़ाई वही है, सिंपल क्या पढ़ाई वही है, तो ट्राइंगल लो लगा देते हैं, बोलता है कि फर्स्ट वेक्टर का टेल से लेकर के दूसरे वेक्टर का हेड तक ज्वाइन कर दीजिए, तो यही आपका रिजल्टेंट, यही है ए प्लस बी, यही आपसे पूछा जा रहा क्वेश्चन। तो अब देखो, और ये तुम्हारा हो गया मान लो एंगल अल्फा। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्या ये तुमको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, क्योंकि 90 डिग्री का टर्न मेंशन हुआ है। तो बच्चा पाइथागोरस थ्योरम तो हम लोगों ने पढ़ा है, बेसिक मैथ्स पूरा पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो मैग्नीट्यूड की बात। देखो मैग्नीट्यूड पिछले क्लास में बताया था, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं मॉड के अंदर। तो आर की बात करें तो आर कितना हो जाएगा, ये इस लेंथ की बात करें ट्रायंगल की, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस ट्रायंगल में देखो होगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू रख दो। मॉड ऑफ ए कितना है यार, मॉड ऑफ ए कितना है, 6 का स्क्वायर यानी 36, बी का स्क्वायर कितना है 64, कितना हो गया रूट अंडर 100, कितना आ गया 10 मीटर्स, ठीक है। यानी कि सर रिजल्टेंट जो है 10 मीटर्स है, यानी कि आप टोटल 10 मीटर डिस्प्लेस हुए ओरिजिन से लेकर के एंड पॉइंट तक। अब तुम्हारा सवाल है सर क्या ये फाइनल आंसर, नहीं सर, अभी जस्ट बोला आपको कि डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बच्चों, तो ये ट्राइंगल देखो, यहां पर tan थीटा निकाल सकते हो, tan अल्फा पढ़ रखे हम लोग। tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 8/6, कितना हो गया बच्चा 4/3। तो अल्फा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 4/3, परफेक्ट। ये सर एंगल और ये है मैग्नीट्यूड। तो ओवरऑल तुम्हारा आंसर क्या हो गया, 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर एट tan इनवर्स ऑफ 4/3 फ्रॉम, और स्टार्टिंग पॉइंट बोलो, ओरिजिन बोलो, ठीक है, एक ही बात, 10 मीटर एट tan इनवर्स ऑफ 4/3 फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये हो गया फाइनल आंसर। कोई पूछेगा तो इस डायरेक्शन में इतना मैग्नीट्यूड ट्रैवल किया। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन उस थ्योरी पे जो हमने पढ़ा भी ट्रायंगलों पे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे, ठीक है, जो कि है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसको कॉपी कर लो जल्दी से। तो चलते हैं इस मेथड नंबर 2 की तरफ, विच इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बच्चों ये तुम्हारा सेकंड मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। पहला मेथड क्या था, ट्रायंगल। सेकंड मेथड क्या कहता है, पैरेललोग्राम। तो यार पैरेललोग्राम लॉ को समझते हैं पहले। सपोज करो अगेन तुम्हारे पास दो वेक्टर्स है, ठीक है। लेट्स से दिस इज आवर वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर आवर वेक्टर बी। स्पेस में कहीं पर दो वेक्टर्स प्रेजेंट है। बोला इन दोनों का एडिशन अगर कर दे तो क्या होगा। एक मेथड अपन ने देख लिया, ए प्लस बी ट्रायंगल लॉ। दूसरा मेथड क्या कहता है पैरेललोग्राम, कि तुम एक वेक्टर को अगेन रखो यहां पर ए में। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पर जो दूसरा वेक्टर को हम लोग शिफ्ट करेंगे, इस बार अगेन शिफ्टिंग होगी, लेकिन शिफ्टिंग जो इस बार जो होगी वो इसके हेड पे नहीं होगी, दूसरे वेक्टर के फर्स्ट वेक्टर के हेड पे नहीं होकर के फर्स्ट वेक्टर के टेल पे होगी, और टेल से टेल कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा वेक्टर बी। वहां पर क्या करते थे बच्चों,
फर्स्ट वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल लगाते थे, यहां पर फर्स्ट वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर का टेल कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा ए और बी, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि सर इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कर सकते हैं, वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर शिफ्ट कर सकते हैं ऊपर, बोलो, ठीक है। और मैं इसको अगर आगे शिफ्ट कर दूं पैरेलल तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, ठीक है। सर ये हमारा क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, क्या एक पैरेललोग्राम दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लेकिन समझ जाना। तो सर ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, और इसको शिफ्ट कर दे तो हम लोग के पास एक पैरेललोग्राम तैयार है जिसके एडजेसेंट साइड्स क्या है, ए और बी। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है बच्चों कि अगर एडजेसेंट साइड्स ए और बी है किसी वेक्टर के, यानी दो वेक्टर्स है ए और बी जिसके एडजेसेंट साइड्स एक साथ रखे हुए और पैरेललोग्राम में, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो उसके डायगोनल के बराबर होगा, ठीक है। क्या बोलता, फिर से समझ लो, अगर दो वेक्टर है ए और बी, उसको हम लोग शिफ्ट करके पैरेललोग्राम की तरह रखते हैं और एडजेसेंट में रखते हैं दोनों साइड को, ये ध्यान रखना एडजेसेंट में हो, ठीक है। तो एडजेसेंट में अगर रखते हैं तो उसका जो डायगोनल होगा, इससे बनता जो पैरेललोग्राम होगा ए और बी से, उसका जो डायगोनल होगा वही क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट आर, ठीक है। और उसका डायरेक्शन क्या होगा, दोनों के टेल से निकलते हुए, और जहां पर दोनों का हेड मिल रहा है, ठीक है, दोनों के टेल से निकलते हुए जो शिफ्ट करने के बाद जो हेड मिल रहा है डायगोनल में, दैट इज योर डायरेक्शन फाइनली, ठीक है। अगर अगेन मान लो ये अल्फा डिग्री पे, ठीक है, तो इसका जो एंगल हो जाएगा, अगेन क्या कर लोगे तुम, अल्फा फ्रॉम ए, रिजल्टेंट आर का एंगल कितना, अल्फा डिग्री फ्रॉम ए, ठीक है। ये तो क्या एंगल, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बच्चा, जो भी डायगोनल, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा इस वेक्टर का, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। जो भी इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है दैट विल बी योर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, एंड एंगल कितना हो जाएगा जो ए से इंक्लाइंड है वो, ठीक है। एकदम सिंपल स्टेटमेंट लिख लें इसका, स्टेटमेंट में ज्यादा कुछ नहीं करना है, लिखो लेट ए एंड बी be two vectors placed adjacent to each other as a sides of parallelogram, then diagonal of this parallelogram from tails of A and B will represent बोलो रिजल्टेंट आर क्या है, ए प्लस बी, आर क्या है, ए प्लस बी, ठीक है, सिंपल। तो देखो यार ज्यादा कुछ कहानी हुई नहीं, एक्चुअली ट्रायंगल लॉ ही हो, ट्रायंगल लॉ को फॉलो भी कर रहा है क्योंकि वेक्टर है तो तीनों लॉ एक ही बराबर है, ठीक है, सेम ही उसके लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो पैरेललोग्राम से हो रहा तो ट्रायंगल से नहीं होगा, ट्रायंगल से पैरेललोग्राम से नहीं होगा, इसे बनाने का मेथड है। तो अच्छा एक बात समझो, सपोज करो ये ए था ये बी था, अगर मैं इसको शिफ्ट कर दिया, ये अभी बी वेक्टर है, इस ट्रायंगल को देखो, ये ए ये बी, क्या ट्रायंगल लो दिख रहा है तुम्हें, अच्छा इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, बी ए क्या दिख रहा है। यहां से एक और बात सर हमें समझ में आ जाती है कि सर वेक्टर्स के लिए बी प्लस ए करें हम लोग या ए प्लस बी, दोनों सेम है। देखो ए प्लस बी किया तो भी वही उसी डायरेक्शन में उसी रिजल्टेंट के साथ, बी प्लस ए किया तो भी रिजल्टेंट वही है, डायरेक्शन वही है। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टी में कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्युलेटिव, ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन एक बात हम लोग यहीं पर समझ चुके हैं इस बात को कि सर ए प्लस बी या बी प्लस ए करे तो बेसिकली हो गया ट्रायंगल लॉ ही हो रहा है, लेकिन उसको दूसरी तरीके से दिखा दिया गया। बस चीजें जो ध्यान में रखनी तुमको, ट्रायंगल में हेड से टेल जोड़ते हैं, यहाँ टेल से टेल के साथ निकालते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर चलेंगे फाइनली पॉलीगन लॉ में, ठीक है। तो यार बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बच्चों कि लेट्स से दो लोग हैं, ठीक है, दोनों एक पॉइंट पे खड़े हैं, ओ पॉइंट पे। तो टू पीपल
A and B starts from same point, ठीक है। अब A जो है ना, A moves 4 मीटर ड्यू ईस्ट, ड्यू ईस्ट का मतलब ईस्ट के डायरेक्शन में, ठीक है, ईस्ट की तरफ गया। वाइल बी वॉक्स 4 मीटर ड्यू नॉर्थ, ठीक है। तो क्या हुआ, बोला कि दो लोग खड़े थे ए और बी दोनों एक साथ एक जगह पे खड़े थे, वहां से ए जो है वो 4 मीटर ईस्ट की तरफ गया, वाइल बी वॉक्स 4 मीटर ड्यू नॉर्थ की तरफ गया। तो बोला फाइंड दी फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ए और बी के बीच में तुमको फाइनल डिस्प्लेसमेंट बताना था। ये बेसिकली तुमसे क्या कह रहा है, ए प्लस बी वेक्टर पूछ रहा है, ठीक है। बोल रहा ए और बी के बीच में जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो बताइए कितना होगा, या ए प्लस बी जो होगा फाइनल रिजल्टेंट उन दोनों का कितना होगा, ठीक है। और ये ईस्ट से एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट, मतलब ईस्ट साइड जो है इससे ये कितने एंगल पे होगा इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट जो होगा ए प्लस बी का वो ईस्ट है इससे कितने इंक्लिनेशन पे होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पॉज करो एक बार और इसको ट्राई करो बनाने का, ठीक है। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है। पॉज करो, ओके। चलते हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। तो बोला सर दो लोग थे, दो बंदे ए और बी, ठीक है। ये समझ लो इनका ओरिजिन था। बोला सर ए है वो 4 मीटर चला ईस्ट में, बी है वो वहां से चला 4 मीटर नॉर्थ में, ठीक है। तो बोला जो फाइनल अब इन दोनों का हो गया, इन दोनों का फाइनल रिजल्टेंट कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब कुछ बताइए हमें, ठीक है। जो इन दोनों का फाइनल, ये जो ए यहां पहुंच गया और बी जो यहां पहुंच गया, अब इन दोनों के बीच में फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितने का रिजल्टेंट हुआ, ठीक है। बेसिकली तुमको फाइनल क्या करना, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ऐसे लिख लो, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ताकि तुम कंफ्यूज नहीं, ठीक। तो देखो रिजल्टेंट पूछा तो क्या करोगे, एक तो तुम ट्राइंगल लो लगा सकते हो, उसके लिए क्या करोगे तुम, अब इसको या तो नीचे शिफ्ट कर दो या इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, या फिर सर हमने अभी जस्ट देखा था कि एक पैरेललोग्राम लॉ भी एग्जिस्ट करता है, वो कहता है कि सर इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए। तो ये जो रिजल्टेंट है दिस विल रिप्रेजेंट ए प्लस, यार के नथिंग बट ए प्लस बी। सर हमको ए प्लस बी तो मिल गया, अब इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल, बहुत ही सिंपल यार, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये 4 है, ये 4 है, तो ये कितना हो गया, मैग्नीट्यूड का आर कितना हो गया आर का, रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट ट्राइंगल से, यानी कि 4√2, ठीक है। 16 प्लस 16 32, 32 का रूट करो कितना आ जाएगा, 4√2। सर तो इसका रिजल्टेंट तो मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया, इसका डायरेक्शन भी तो पूछा है, वो भी ईस्ट से। तो रिजल्ट डायरेक्शन कुछ नहीं, ईस्ट यही है, मान लो इसका एंगल अल्फा है। अल्फा कितना हो जाएगा बच्चा, देखो tan अल्फा गेन, देखो tan अल्फा कितना है, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि 1, यानी अल्फा कितना सर 45 डिग्री, ठीक है। tan 45 1 होता है ना यार, तो अल्फा कितना हो गया 45, तो ये tan इनवर्स ऑफ 1 बोलो या 45 बोलो। सर तो 45 डिग्री है फ्रॉम ईस्ट, लेकिन ऐसे सिर्फ नहीं बोलेंगे क्योंकि 45 तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, तो स्पेसिफाई करेंगे 45 डिग्री ड्यू, देखो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है, तो ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। 45 डिग्री ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये उसका डायरेक्शन है, उसका मैग्नीट्यूड है 4√2, ठीक है, सिंपल था। इसी क्वेश्चन में मैं तुमसे एक छोटा सा ट्विस्ट डाल देता हूं। तुमने अभी फाइंड किया a प्लस बी, उसका रिजल्टेंट, उसका एंगल। मेरा क्वेश्चन अब तुमसे फाइंड a माइनस बी, ठीक है, और सेम अगेन फिर उसका डायरेक्शन बताओ ईस्ट के साइड से, a माइनस बी बताओ और बताओ कि ईस्ट के साइड से कितना उसका डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब कुछ बच्चे तुम सोचोगे यार, कुछ क्या मैं भी सोचूंगा कि यार मैंने ये तो a माइनस बी तो बताया नहीं, सर ने a माइनस बी नहीं पता, सर ने a प्लस बी बता दिया, सर चीटिंग कर रहे हैं। a माइनस बी बताएंगे तभी तो बनेगा, जरूरी नहीं है। सुनो, a माइनस बी और a प्लस बी कुछ अलग अलग नहीं है। क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो तो
ए प्लस माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, प्लस माइनस बन जाएगा ना, ठीक। तो सर ये ए प्लस बी माइनस बी लिखने का मतलब क्या आपको, क्यों लिख रहे हो आप, पागल हो क्या, डायरेक्ट यहाँ पर ये लिखा हुआ तो है, रुको, मतलब है, ठीक है, मतलब क्या है कि सर अगर बी जो है, हमें बी तो पता है, अगर हम ए माइनस बी नहीं निकाल सकते, हम ए प्लस माइनस बी तो निकाल सकते हैं। सर ए माइनस बी का मतलब, ए प्लस माइनस बी का मतलब, सर बी माइनस बी का मतलब क्या हुआ। तो बच्चों लास्ट क्लास को याद करो, एक बात बताई थी टाइप्स ऑफ वेक्टर में, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, याद है, जो नहीं किया क्लास जाकर के देख लेना, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में है ये सब बातें। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या बोलता है सर कि मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड वाइज सेम, बट डायरेक्शन हो जाएगा पाई पे, यानी कि ओपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड वाइज सेम। तो देखो b का माइनस बी हुआ तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं, सिर्फ क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन उल्टा, पाई से उल्टा घूम गया, यानी अगर ये ऊपर था तो ये घूम करके कहां गया, नीचे। तो तुम्हें समझ में आ रहा कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का काम हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस माइनस बी का रिजल्टेंट कुछ यहां पर होगा, समझ में आ रहा है। अगेन ये इससे मान लो बीटा एंगल बना रहा, निकाल सकते हो तुम, अरे बोलो, तो इसका वैल्यू निकालो, ठीक है, और मुझे बताओ कितना आएगा। तो देखो एक चीज देखो, हिंट तुम्हें दे देते हैं, बता देते, तुम अपने कॉपी में खुद सॉल्व करोगे अब इसके बाद, क्योंकि ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। ए प्लस माइनस बी, इसका रिजल्टेंट अगेन तुम राइट ट्रायंगल बनता दिख रहा हो तुम्हें, पैरेललोग्राम, माइनस बी यानी कि हो गया 4, डिस्प्ले लेंथ चेंज नहीं होगा, 4 4, तो रिजल्टेंट 4 उठो, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आने वाला, डायरेक्शन में फर्क क्या आ जाएगा सिर्फ कि डायरेक्शन इस बार, बोलो बोलो बोलो, डायरेक्शन ये 4 यानी 1 है, 45 डिग्री तो है ही, लेकिन इस बार ड्यू साउथ ऑफ ईस्ट आ गया, दिख रहा है, साउथ की डायरेक्शन में तुम घूम रहे 45 डिग्री, तो ड्यू साउथ ऑफ ईस्ट, बाकी सब चीज सेम, ठीक है। बना लो इसको कॉपी में, जल्दी से इसको नोट कर लो, चलते हैं इसके बाद लास्ट लॉ विच इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है बच्चों। चलते हैं आज के थर्ड एंड लास्ट मेथड ऑफ ग्राफिकल वे ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के, ठीक है। वेक्टर एडिशन का जो ग्राफिकल मेथड है इसका ये लास्ट मेथड है विच इज पॉलीगन लॉ, ठीक है। इसके अलावा और भी है, पढ़ना के ग्राफिकल नहीं, बट हम लोग पढ़ेंगे फिर एनालिटिकल, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड जो है, ठीक है, जो फॉर्मूला बेस्ड हम लोग डिराइव करेंगे, दैट विल बी आवर फाइनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बट फिलहाल ग्राफिकल में दिस इज योर फाइनल वर्जन, ठीक है। तो ये कहता है सर, नाम क्या इसका, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है बच्चों। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करते हैं। पॉलीगन लॉ बोलता क्या है, देखो ये कुछ नहीं है, सिंपली ट्राइंगल लॉ का एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है, इसको लिख सकते हो, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ट्राइंगुलर लॉ, ठीक है। क्यों ऐसा कह रहा हूं समझो, देखो ये वेक्टर क्या कहता है, सपोज करो तुम्हारे पास अब ट्राइंगल लॉ की एक लिमिटेशन थी, ट्राइंगल लॉ क्या कहता था, आप दो वेक्टर को ऐड करो और उसका रिजल्टेंट निकालो, दो से ज्यादा आ गया तो फिर उसका रिजल्टेंट के साथ फिर करो, उसके साथ फिर करो। तो और पैरेललोग्राम की भी लिमिटेशन है दो साइड के साथ। पॉलीगन लॉ जो है ये बड़ा सिंपल कर देता काम को। ये क्या बोलता है कि सपोज करो तुम्हारे पास 4 वेक्टर है, 4 से ज्यादा भी हो सकते, कितने भी, 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए, ए बी सी डी 4 वेक्टर। बोला इसका रिजल्टेंट बता दीजिए, बोला कुछ नहीं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बाकी ट्राइंगल लॉ जैसा ही काम करेंगे क्योंकि एक्सटेंडेड वर्जन उसी का। देखो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है बच्चा, फर्स्ट वेक्टर को पकड़ो, इसके हेड पे दूसरे का टेल जोड़ दो, करो। ये है फर्स्ट वेक्टर हमारा, इस पे जोड़ा बी का टेल। अब ये जो नया वेक्टर आया है, ठीक है, इस पे जोड़ो तुम तीसरे का टेल, ठीक है, इसके हेड पे, तो इस सी वेक्टर तुम्हारा हो गया स्ट्रेट, ठीक है। अब सी पे क्या जोड़ोगे, डी का टेल, तो डी का टेल जो जुड़ेगा तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। ये क्या तुम्हारा डी वेक्टर। अब पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि फर्स्ट वेक्टर का जो टेल है उससे कनेक्ट करते हुए लास्ट वेक्टर का जो हेड है उसको कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। क्या बोला फिर से समझ लो, फर्स्ट वेक्टर को पकड़िए, दूसरे वेक्टर को पकड़िए, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे लगा दीजिए, जैसे ट्राइंगल लॉ में करते थे, बिल्कुल उस तरीके से, कुछ भी नहीं सोचना। देखो इन दोनों का बेसिकली हो क्या रहा है, देखो ट्राइंगल लॉ ही चल रहा है। देखो ये क्या हो गया यार, ए प्लस बी हो गया क्या ट्राइंगल लॉ से, ये ए प्लस बी, ये सी, दोनों का एडिशन क्या होगा, ए प्लस बी
प्लस सी, ठीक है ना, ए प्लस सी प्लस डी करोगे तो क्या इसका प्लस इसका तुमको दिख रहा है, ये ट्रायंगल मिल जाएगा आर। तो बेसिकली आर हो कितना जाएगा बच्चा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। दिस इज योर फाइनल रिजल्टेंट, जो कि पॉलीगन लॉ से डायरेक्ट आ जाता है। कुछ नहीं कर रहे हम लोग, क्या करें, ट्रायंगल लॉ के एक्सटेंडेड वर्जन है, पहले दो वेक्टर को जोड़ा, फिर उससे तीसरे को, और ये तो हम लोग समझने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, क्या करें, दो को जोड़ा, फिर उससे जो रिजल्टेंट निकला उसके तीसरे को जोड़ा, फिर चौथे को जोड़ा, इस तरीके से बना दिया। बट कर क्या रहे हम लोग, यहां पर दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बाहर में, कि ए के हेड पे बी के टेल को रखा, बी के हेड पे सी के टेल को रखा, सी के हेड पे डी के टेल को रखा, और फिर ए के टेल से बी डी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको हेड टेल मेथड भी कहते हैं, ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि हेड पे टेल, हेड पे टेल, हेड पे टेल, और फिर टेल से लेकर के हेड तक रिजल्टेंट। क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो ये था हमारा फाइनल पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। यहां पर हमारा हो जाता है ग्राफिकल मेथड्स खत्म, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल जैसे ही हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग लगेंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है। पूरा लेक्चर हम लोग डेडिकेट करेंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है, देखो बार बार कहता हूं, ठीक है। तुम जितना पढ़ना थ्योरी, दुनिया भर की थ्योरी पढ़ लो, और मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ये बहुत सारे नाम तुमने सुने, मैंने भी सुने, कोटा, जयपुर, चंडीगढ़, ये वो फलान ढिमका, ठीक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ बैठ के पढ़ते हो, किससे पढ़ते हो, क्योंकि कोटा में पढ़ने से और चंडीगढ़ में पढ़ने से या दिल्ली में बैठ के पढ़ने से या पटना में बैठ के पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। पढ़ाई वही होने वाली, कंटेंट वही चल रहा, ठीक है, सिर्फ इंसान बदल जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोटा में जो कंटेंट फिजिक्स कोई अलग लेवल का पढ़ा रहा है और तुम्हारे पटना में कोई अलग पढ़ा रहा हो, कैलकाटा में अलग चल रहा, दिल्ली में अलग चल रहा। फिजिक्स यूनिवर्सल है ना यार, सबके लिए वही है। सर फर्क कहाँ जाता है, फर्क पता बच्चों कहाँ था, फर्क आता है तुम्हारे सोच पे, तुम्हारे करने के तरीके पे। कोटा में तुमको ये डिफरेंस हो जाता है ना कि कोटा में क्या होता है, वहां पर एनवायरमेंट मिल जाता है, लेकिन बिगड़ने का भी उतना ही जल्दी। तो जो पढ़ने वाले बच्चे उनको आस पास, तो अब तुम्हारे पास 10 लोग पढ़ने वाले होगा तो तुम्हारा मन करेगा पढ़ते, ठीक है। तो इसलिए वहां पर वो बच्चे पढ़ने लग जाते। ऐसा नहीं कि वहां कोई जादू का मटेरियल मिल रहा है कि जादू का प्रसाद खिला दिया और तुम पढ़ ली, तुम पास हो। पढ़ना तुमको वहां भी है, पढ़ना यहीं पर, कंटेंट जो वहां है कंटेंट यहीं पर। तो मैं ये समझता हूँ यार कि वो जो जमाना था ना, उस समय हम लोग मैं मेरे जमाने की बात करें, मुझसे पहले वाले, उस समय हम लोग इतना डेवलप नहीं थे, उस समय इंटरनेट नहीं था, उस समय ऑप्शंस नहीं थे। आज तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम वही मटेरियल घर पे पा रहे हो, और घर से बेहतर पढ़ाई नहीं हो सकती कोटा में, ठीक है। अगर तुम घर में डेडिकेट होकर के सीरियसली पढ़ने बैठ जाओ तो इससे बढ़िया कहीं कोई धरती पे कोई कोटा नहीं है, कोई जयपुर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करो कि घर पे बैठो, लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल है यार, फ्री में देखो, आराम से देखो, क्वेश्चंस निकालो, और जितना क्वेश्चन निकालोगे उतने फायदे में रहोगे, ठीक है। जिस एग्जाम की तैयारी करो उसके सारे क्वेश्चन निकालो, प्रीवियस 10 ईयर, 15 साल, 5 साल के, यही है तुम्हारा बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। तो टेंशन नहीं लो, वो हम लोग साथ साथ करते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड वहां पर हम लोग करेंगे वेक्टर एडिशंस पे क्वेश्चंस अच्छे, एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मिस मत करना। ऑल्सो कोई सजेशन हो या क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू थिंक कि अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, ओके। ऑल द बेस्ट।